हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट, इडुटेरिया के द्वारा जो है वार्षिकी करंट अफेयर का जो है बुक आया है, उसी को जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और ये जो है करंट अफेयर बीपीएससी के एग्जाम के लिए, यूपीपीएससी के एग्जाम के लिए, जेपीएससी के लिए, रेलवे के लिए, या जिनका भी अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्जाम है या बिहार एसआई मेंस का एग्जाम है, उनके लिए जो है ये करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें टोटल 18 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है स्टूडेंट, जिसमें से जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आज जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हैं पढ़ने वाले। आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। तो पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में कथन दिया हुआ है और इसमें जो सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, वर्ष 2026 में राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार देने की स्वीकृति प्रदान की है। सेकंड कथन दिया हुआ है, वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं, 6 विदेशी और 6 मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्तकर्ता शामिल हैं। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, पद्म पुरस्कार 2026 के लिए बिहार की 3 प्रमुख हस्तियां को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें सभी कथन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी होगी? तो पहली मानव निर्मित वस्तु होगी वॉयेजर 1। क्वेश्चन नंबर 3, आयकर अधिनियम 2025 किस तारीख से प्रभाव में आएगा? तो आयकर अधिनियम 2025 1 जनवरी 2026 से प्रभाव में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पैमाना वेब आधारित पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी स्टूडेंट, आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आयकर अधिनियम 2025 प्रभावी हुआ है 1 अप्रैल 2026 से। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से रुद्र सहस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन है? तो भारतीय सेना की पहली महिला पायलट है हंसजा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 6, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र की गणेशोत्सव का। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मौत हुई। यह दुर्घटना कहाँ हुई है? तो यह दुर्घटना हुआ था बारामती एयरपोर्ट पर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पारित किया है? तो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पारित किया है फ्रांस ने। क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट किसने चलाया है? तो ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट चलाया है DRI ने। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध व्यक्तित्व मार्क टूली का नई दिल्ली में निधन हो गया। इनका संबंध किस पेशे से था? तो इनका संबंध पत्रकार और ब्रॉडकास्टर से था। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र के निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है शुभांशु शुक्ला को।
क्वेश्चन नंबर 12, सुकन्या समृद्धि योजना एक लघु बचत योजना ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। इस योजना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और गलत कथन चुनें। तो इसमें जो कथन गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ब्याज दर वर्तमान में 8.2 प्रति वर्ष है। तो ये गलत है। तो इसमें जो है गलत कथन को चूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, आर्कटिक हवा के एक शक्तिशाली प्रवाह से बने तूफान फर्न ने कहाँ दस्तक दी है? तो तूफान फर्न ने संयुक्त राज्य अमेरिका में दस्तक दी है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है उड़ीसा राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 15, ऑपरेशन के बारे में असत्य कथन का चयन करें। तो ऑपरेशन के बारे में कथन दिया हुआ है और इसमें जो गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रासी फर्स्ट जम्मू कश्मीर में चलाया है। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, राज्यों को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार पंजाब पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर चला एक आतंकवादी विरोधी अभियान है। तो नहीं, ये गलत है। तो इसमें जो है गलत कथन को चूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची 1 में नाम दिया हुआ है और सूची 2 में नियुक्ति दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है, बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं प्रवीण वशिष्ठ। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, आईटीबीपी के प्रमुख। तो आईटीबीपी के प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1250 करोड़ रुपये की नमो लक्ष्मी योजना गुजरात सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ये भी सही है। तो सही विकल्प चुनिए। तो इसमें जो सही है उसको चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, महिला प्रीमियम लीग में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन है? तो पहली बल्लेबाज है नेट साइबर बंट। क्वेश्चन नंबर 19, भारत और यूरोपीय संघ ने ऐतिहासिक व्यापार समझौता किया है। इसके लिए सबसे पहले बातचीत कब प्रारंभ हुई? तो इसके लिए सबसे पहले बातचीत शुरू हुआ था वर्ष 2007 में। क्वेश्चन नंबर 20, तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यूएई के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरुष के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है ग्राका मासेल को। क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो कुंभलगढ़ वन जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, यह कौन से राज्य में है? तो यह राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 23, सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर हुई है। इसके पास अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का रिकॉर्ड है? तो 608 दिन रहने का रिकॉर्ड है। क्वेश्चन नंबर 24, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को जो है 6ठा स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में 25 साल बाद पेशा एक्ट कहाँ लागू हुआ?
तो पेशा एक्ट लागू हुआ है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 26, लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 प्रारंभ होगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब अपने नाम किया है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 जीता है विदर्भ ने। क्वेश्चन नंबर 28, होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा किसने की है? तो होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है आंध्र प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 29, पीएम मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किसने आमंत्रित किया है? तो पीएम मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है यूएसए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना प्रारंभ किया गया है? तो अमोनिया परियोजना प्रारंभ किया गया है काकीनाडा में। क्वेश्चन नंबर 31, यूरोपीय संघ ने दुनिया के सबसे बड़े फ्री ट्रेड जोन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो मेरोस्कर के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 32, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्रू पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से धरती पर लौटा? तो स्पेस एक्स के सहयोग से धरती पर लौटा है। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक किसके साथ साझा किया है? तो अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक साझा किया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ SJ-100 वाणिज्यिक विमान के उत्पादन के लिए समझौता किया है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, भारतीय सेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने असम राज्य के मीसामारी में हेलीकॉप्टर MRO की आधारशिला रखी है। तो इसमें कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 35, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के बारे में कथन दिया हुआ है और इसमें जो कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है। तो ये सही है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को सम्मानित किया गया है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत करण फ्राइज और वृंदावन नस्लों का संबंध किस जानवर से है? तो करण फ्राइज और वृंदावनी नस्लों का संबंध है गाय से। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में विमानन बनाने के लिए हाल ही में अदानी समूह ने किस देश की एम्बेयर कंपनी के साथ समझौता किया है? तो अदानी समूह ने जो है ब्राजील के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किसने एज ऑफ इनलिगेटमेंट महात्मा गांधी विजन नामक पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक लिखे हैं डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल। क्वेश्चन नंबर 39, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को तक जारी रखने के साथ साथ विकासात्मक गतिविधियों और अंतर्निधि के लिए वित्तीय सहायता के विस्तार को मंजूरी दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को जो है वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने के साथ साथ वित्तीय सहायता के विस्तार को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 40, दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन फर्स्ट निम्न में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो हेवन फर्स्ट जो है वास्ट स्पेस के द्वारा विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, अमेरिका ने ईरान के किस द्वीप पर भीषण बमबारी कर उस द्वीप पर मौजूद सभी सैन्य ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया है?
तो यह किया है खर्ग द्वीप पर। क्वेश्चन नंबर 42, संस्कृति मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम में पराक्रम दिवस 2026 का आयोजन किया है, जो निम्न में से किस व्यक्ति की 129वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 43, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत पहली पेंशन वितरण समारोह का आयोजन पटना बिहार में किया गया। यह योजना 50 साल और उससे ज़्यादा उम्र के उन कलाकारों को हर महीने कितने रुपये पेंशन देती है जिन्होंने कला के क्षेत्र में कम से कम 10 साल का योगदान दिया है? तो हर महीने जो है 3,000 रुपया जो है पेंशन देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, ऊर्जा सुरक्षा निवेश और डिकार्बोनाइजेशन पर फोकस करते हुए इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संरक्षण में कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है गोवा में। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही की टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार निम्न में से किस शहर को दुनिया का दूसरा सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया है? तो दुनिया का दूसरा सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया है बेंगलुरु को। क्वेश्चन नंबर 46, जीआई टैग प्राप्त पारंपरिक डेयरी उत्पाद कलाडी को उसकी मूल पोषण पहचान को बनाए रखते हुए व्यापक खाद्य अनुप्रयोगों के लिए अपग्रेड करने का निर्देश दिया गया है। यह निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो यह संबंधित है जम्मू और कश्मीर से। क्वेश्चन नंबर 47, सेबी चेयरमैन के अनुसार भारत का आईपीओ की संख्या में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो भारत का आईपीओ की संख्या में वैश्विक स्तर पर पहला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किसे सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है केटी थॉमस को। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से असत कथन का चयन करें। तो इसमें जो गलत कथन है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य सिक्किम है। तो ये गलत है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा जतारा आंध्र प्रदेश ने प्रारंभ किया है। तो नहीं, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों के श्रेणी में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र को मिला है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है पर्यावरण के नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 से टोबी कियर्स को सम्मानित किया है। तो इसमें जो है गलत कथन को चूज करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में जो है इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट। अब जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सही कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच शॉर्डन मारी को नियुक्त किया गया है। सेकंड कथन दिया हुआ है एपेडा का अध्यक्ष अभिषेक देव को बनाया गया है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है मेघालय हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डर्रे को नियुक्त किया गया है। तो इसमें सही कथन चूज करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 2, नागौरी अश्वगंधा जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है मुख्य रूप से किस राज्य में उगाया जाता है? तो यह राजस्थान में उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाया है जिससे वह यूरो अपनाने वाले समूह का 21वां देश बन गया है?
तो यूरो अपनाने वाले 21वां देश बन गया है बुल्गारिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से काबुई समुदाय द्वारा 5 दिवसीय फसल कटाई के बाद का त्योहार गान नगाई मनाया गया है? यह निम्न में से किस राज्य के प्रमुख त्योहारों में से एक है? तो यह जो है मणिपुर का जो है त्योहार है गान नगाई। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बन गई है? तो ये बनी है काम्या कार्तिकेयन। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने साइबर हमलों से अपने ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक कोर कमेटी और एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये किया है गुजरात राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे चेन्नई में रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है सम्मानित किया गया है डॉक्टर चंद्रशेखर कंबारा को। क्वेश्चन नंबर 8, असम के मुख्यमंत्री ने उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य भर के अविवाहित वैष्णव संतों को हर महीने की सहायता दी जाएगी। तो हर महीने जो है 1500 रुपये की सहायता दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य ने टेक्नोलॉजी आधारित निवेश और इनोवेशन हब बनने के उद्देश्य से अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पॉलिसी पेश की है? तो ये जो है कौन सा राज्य पेश किया है? तो ये किया है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने चंडीगढ़ और तमिलनाडु के पायलट स्थानों पर अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय डिजिटल भूमि शासन पहल शुरू की है, जो डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत भूमि प्रशासन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है लैंड अस्टेक पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राज्य अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन का कोड नेम क्या था, जिसके तहत एयर स्ट्राइक की गई और वेनेजुएला के वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा गया? तो मिलिट्री ऑपरेशन कोड का नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युवा कानूनी पेशेवरों के आदान प्रदान को आसान बनाने के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भूटान के सर्वोच्च न्यायालय के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से था? तो मनोज कोठारी का संबंध था बिलियर्ड्स से। क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है सूचकांक का नाम और सूची 2 में दिया हुआ है 2025-26 में भारत का स्थान। तो फर्स्ट में दिया हुआ है हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2026। तो हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2026 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान है 75वां। नेक्स्ट है एसडीजी सूचकांक रिपोर्ट 2025। तो एसडीजी सूचकांक रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान है 99। नेक्स्ट है एचडीआई सूचकांक। एचडीआई सूचकांक में भारत का स्थान है 130। नेक्स्ट है एशिया पावर सूचकांक। एशिया पावर सूचकांक में भारत का स्थान है 3रा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, जम्मू और कश्मीर के निम्न में से किस जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो संगम शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है राजौली जिले में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से गलत कथन का चयन करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सांख्यिकी नाम का अपना नया शुभंकर लॉन्च किया है। तो ये सही है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है भारत सरकार की घोषणा के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़कर $4.18 ट्रिलियन
ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की सकल घरेलू उत्पाद के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो ये भी सही है। तो इसमें जो है गलत कथन को चूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, हालिया जानकारी के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली और दमन एवं दीव द्वारा दीव के घोघला बीच पर आयोजित किए जा रहे दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स में 8 खेलों में 2100 से ज़्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। इन गेम्स के शुभंकर का नाम क्या है? तो इन गेम्स के शुभंकर का नाम है पर्ल। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के विदेश मंत्री ने बीमर ट्रायंगल में भारत की पहली भागीदारी में हिस्सा लिया है। बीमर ट्रायंगल किन देशों का एक क्षेत्रीय राजनीतिक समूह है? तो बीमर ट्रायंगल में जो है कौन कौन देश है? तो इसमें जो है फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर प्रकाश और कमल प्रबुद्ध व्यक्ति के अवशेष शीर्षक से पवित्र पिपरावा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य के राज्यपाल ने 4 से 14 साल के बच्चों के लिए सांस्कृतिक और मूल्यों पर आधारित शिक्षण पहल संस्कार शाला का उद्घाटन किया है? तो यह किया है असम राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस कंपनी ने भारत में हेपेटाइटिस ई वायरस संक्रमण को रोकने के लिए हेवैक्सीन नामक एक नई रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन लॉन्च की है? तो ये जो है कौन कंपनी किया है? तो ये किया है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसने कॉल्ड बाय द हिल्स ए होम इन द हिमालय नामक पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक लिखा गया है अनुराधा रॉय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में वन अधिकार अधिनियम डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला हैकथॉन 2.0 का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन जो है जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, जनवरी 2026 में डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में किस देश ने 2 साल का कार्यकाल शुरू नहीं किया है? तो लातविया ने शुरू नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से 1200 मेगावाट क्षमता की कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ पैनल से पर्यावरणीय मंजूरी मिली है। यह जल विद्युत परियोजना किस स्थान पर स्थित है? तो यह जल विद्युत परियोजना अंजा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा शहर वर्ष 2026 के राष्ट्रीय स्तरीय सरस मेला 2026 की मेजबानी करेगा, जिसमें पूरे भारत से महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को अपनी शिल्पकला और उद्यमिता कौशल को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा? तो ये जो है कौन सा शहर जो है मेजबानी करेगा? तो गुंटूर करेगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्ति के लिए समाज सेवी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4000 से ज़्यादा NEP आधारित शैक्षणिक पुस्तकों को साथ अपनी पहली ब्रेल लाइब्रेरी शुरू की है? तो ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय सेना की नई बनी भैरव बटालियन, जिसे घुसपैठ रोकने और आतंकवादी ठिकानों को खत्म करने के लिए बनाया गया है, मुख्य रूप से किन 2 बलों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेगी? तो मुख्य रूप से जो है नियमित पैदल सेना इकाई और विशेष बल के रूप में काम करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यकाल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का प्रथम अग्रिम अनुमान जारी किया है। इनमें स्थिर कीमतों और वर्तमान कीमतों पर व्यय घटक शामिल है। वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक GDP वृद्धि दर रहने का अनुमान है। तो 2025-26 में वास्तविक GDP वृद्धि दर रहने का अनुमान है 7.4%। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के नियंत्रक और
महालेखा परीक्षक कैग ने स्टेट फाइनेंस 2023-24 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में सभी राज्यों के गैर कर राजस्व का हिस्सा उनके कुल राजस्व प्राप्तियों का और संयुक्त सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.08% था। तो उनके कुल राजस्व प्राप्तियों का जो है 8.22% था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस देश ने उन्नत हरिकेन 3000 का अनावरण किया है जो ड्रोन खतरों को निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया? एक ट्रक माउंटेड हाई पावर माइक्रोवेव हथियार है। तो ये जो है कौन देश किया है? तो ये किया है चीन। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में पहला पूरी तरह से पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिस्टम निम्न में से किस राज्य ने शुरू किया है? तो केरल ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस कंपनी ने भूटान में 570 मेगावाट के बांगछू जल विद्युत परियोजना का निर्माण शुरू किया है? तो किस कंपनी ने जो है भूटान में 570 मेगावाट के बांगछू जल विद्युत परियोजना का निर्माण शुरू किया है? तो यह किया है अडानी समूह। क्वेश्चन नंबर 34, नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजे गए बिना तारों वाले गैस से भरपूर डार्क मैटर से भरे बादल का उपनाम क्या है जिसे शुरुआती गैलेक्सी निर्माण का अवशेष माना जाता है? तो डार्क मैटर से भरे बादल का उपनाम है क्लाउड 9। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के विकास की पहलों में समन्वय, पारदर्शिता और हितधारकों की सुनियोजित भागीदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से एक एकीकृत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और साझेदारी सुविधा डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है पंखुड़ी। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में जारी रिपोर्ट विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं जनवरी 2026 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि 2025 में 7.4% की तुलना में 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि कम होकर 6.6% हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, समाचारों की सुर्खियों में रहे तूफान कालमेगी ने निम्न में से किस देश को अपनी चपेट में लिया है? तो तूफान कालमेगी ने जो है फिलीपींस और वियतनाम को अपनी चपेट में लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य 2026 तक बाल विवाह की दर को 10% कम करना और 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है। यह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह अभियान शुरू किया गया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने और निदान के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली कैंसर वैन जिसका नाम आशा वैन है का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है गुजरात राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर अरलम वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया है जिससे यह राज्य का पहला तितली अभयारण्य बन गया है? तो केरल राज्य का जो है पहला तितली अभयारण्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 41, रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का नाम निम्न में से किस पुरातत्वविद के नाम पर रखा गया है? तो रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम जो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकानकर पुरातत्वविद थे, ये इन्हीं के नाम पर जो है रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 42, किस राज्य ने पोषण उड़ान 2026 की शुरुआत की है जो एक अनोखी पहल है जो महिलाओं और बच्चों के बीच पोषण, स्वच्छता और समग्र स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पतंग उत्सव का इस्तेमाल करती है? तो ये कौन राज्य किया है? तो ये किया है गुजरात।
क्वेश्चन नंबर 43, केंद्रीय संचार मंत्री ने 24 और 48 घंटे के अंदर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए इंडिया पोस्ट की नई सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है। इन सेवाओं के नाम क्या है? तो इन सेवाओं का नाम है 24 स्पीड पोस्ट, 24 स्पीड पोस्ट पार्सल और स्पीड पोस्ट 48। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार शुभांकर लॉन्च किया है, जो आधार सेवाओं की सार्वजनिक समझ को सरल बनाने के लिए एक नया संचार साथी है। इस शुभांकर का नाम क्या है? तो इस शुभांकर का नाम है उदय। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में डीआरडीओ के सैनिकों के लिए विकसित स्वदेश तकनीक का संबंध किससे है? तो स्वदेश तकनीक का संबंध है पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली से। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में महामारी रोग अधिनियम के तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग घोषित करने की घोषणा किसने की है? तो रेबीज को एक अधिसूचित रोग घोषित करने की घोषणा की है दिल्ली राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 47, संयुक्त राष्ट्र ने रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है वर्ष 2026 को। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को मेथनॉल फ्यूल में परिवर्तित करने वाला एक फोटोकैटालिटिक मटेरियल बनाया है? तो ये बनाया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 49, जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किस कानून में रोमियो जूलियट क्लॉज लाने का आग्रह किया है? तो पॉक्सो एक्ट में जो है रोमियो जूलियट क्लॉज लाने का आग्रह किया है। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है? तो भारतीय सेना ने जो है इजराइल के साथ जो है लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और 8 पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम है या जिनका भी अभी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।